जरदारी साहब का केक हम इसलिए नहीं काट रहे कि वो बेनज़ीर साहिबा के शौहर थे। ये कोई बहुत बड़ा क्राइटेरिया में नहीं है मेरे हिसाब से, पॉलिटिकल वर्कर के लिहाज से नहीं है। लेकिन उन्होंने जो अपनी लाइफ गुजारी है, 10-11 साल जो जेल काटी, वो उनके ऊपर, वो उनके जुर्म नहीं थे। वो उनको सज़ा दे रहे थे कि आप पीपल्स पार्टी से अलग हो जाएं, बेनज़ीर का साथ छोड़ दें, इल्ज़ामात पीपल्स पार्टी पर लगा दें। वो नहीं टूटे, 11 साल जेल काट ली और फिर केसेस का कोर्ट से फैसला होने के बाद वो बरी हुए। उन्होंने, किसी ने उनको रिहा नहीं किया। देखें, कंपटीशन हम करते हैं लेकिन वर्क के हिसाब से, उनसे बेहतर वर्क करके हम लोग कंपटीशन करते हैं, ना कि गालियां देके या बुरा भला कह के। बात करें कि जी तो नहीं, मकसद मिसाल तो दी जाती है। 70 लाशें उठाई, उसका मकसद हर तरफ नहीं, असल में सारा मकसद ये है कि जो हुआ है वो तो हुआ है, वो तो सबको पता है कौन क्या करता है। तो बस वो एक तरह का हम बताते हैं कि अब उससे बेहतर होगा इंशाल्लाह। दैन देखें, पॉलिटिक्स जो होती है, हम कहते हैं मुखालफत बराए मुखालफत नहीं, बल्कि मुखालफत बराए इस्लाह होनी चाहिए। चाहे वो नवाज़ शरीफ साहब हों, चाहे अल्ताफ़ हुसैन साहब हों, चाहे XYZ कोई भी हों, हमें अगर कोई कंपटीशन करना है या उनके अच्छे और बुरे तंजीमी काम पे तनकीद करनी है तो करें। शख्सियत पे मैं समझता हूँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शख्सियत हम बबांगे दहल और बड़े फ़ख्र से कहते हैं शहीद जुल्फ़ा अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शख्सियत, ये वो शख्सियत थी जो इस मुल्क के मफाद में काम करते रहे, इस मुल्क के वो सरबराह। क्योंकि शहीद जुल्फ़ा अली भुट्टो पाकिस्तान के फर्स्ट डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर थे। सिर्फ ये नहीं कि बानी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बल्कि फ़र्स्ट डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने बाकायदा एक मुस्तनद आइन दिया। इससे पहले हम टेम्परेरीली कॉन्स्टिट्यूशन पे चल रहे थे। कोई मेरा तारुफ नया नहीं है, शबी मुमताज़ मेरा नाम है। जानिसारे बेनज़ीर से ताल्लुक़ है, बीबी की ज़िंदगी से लेके और बावल हाउस में गुजारे, और ज़ाहिर है वो कुर्बानियों की एक लड़ी है जिसको हम भुट्टो फैमिली कहते हैं। और जो करबला के बाद एक दूसरी फैमिली है, करबला में भी सब शहीद हो गए थे, और इसी तरह भुट्टो फैमिली में भी तमाम मर्दों को शहीद कर दिया गया। लेकिन दुश्मन ये समझ रहे थे कि हम जो हैं वो डर जाएंगे और बैठ जाएंगे। अचानक से 2007 में एक हादसा हुआ, बीबी शहीद हो गई। मर्द हुर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, और आज हम बड़े धड़ल्ले से मैं कहती हूँ कि मैं कायदे आज़म के पाकिस्तान में नहीं, मैं जरदारी साहब के पाकिस्तान में हूँ। क्योंकि अगर उस दिन जरदारी साहब पाकिस्तान खप्पे के नारा ना लगाते तो आज पाकिस्तान ना होता। नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह ना करे, पाकिस्तान टूट चुका होता, पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो चुका। तो मैं आज मुबारकबाद दूंगी सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, जिसने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। उसमें नवाज शरीफ भी भाग रहा था, सब लोग भाग रहे थे, लेकिन वाहिद जरदारी आसिफ अली जरदारी है जिसने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। तो उसने नवाज शरीफ को भी अपना पाकिस्तान में लाया, और ये पाकिस्तान को बचाने वाला भुट्टो ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान है, और आसिफ अली जरदारी ने इस पाकिस्तान को बचाया। कितना साल उसको हालांकि जेल में रखा, उसका ज़बान तक काटा, 11 साल उसने जेल काटा, उसका ज़बान काटा, लेकिन उसने अपने अल्फाज से पाकिस्तान खप्पे का नारा, बिल्कुल उसका शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुआ, इस पाकिस्तान में क्या हालात था।